हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक वार। अगर मैं बात करूं OnePlus Nord 2 के बारे में तो मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम ने इसके अंदर थॉरली टेस्टिंग की है। अगर मैं बात करूं इस फोन के यूज करने के बाद क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि OnePlus बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर काफी इंप्रूवमेंट कर सकता था, क्योंकि जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला है वो है 4 आवर्स 42 मिनट का। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं 30,000 के प्राइस सेगमेंट में जितने भी फोन आ रहे हैं, जैसे कि Realme X7 Max और Poco F3 GT, मैं बोलूंगा कि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम स्क्रीन ऑन टाइम देता है। तो अगर आप इस फोन को खरीद रहे हो तो आपको माइंड में रखना है कि आपका फोन सिर्फ एक दिन चलेगा, और ये मैंने खुद महसूस किया है कि अगर मीडियम यूसेज रहती है तो भाई एक दिन ही चलता है फोन, जबकि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो मुझे लगा कि यार आई थिंक यहां पर OnePlus को एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए थी। पता है मैं क्यों कह रहा हूं कि एफिशिएंट होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसके आइडियल रेंज के बारे में बात करूं तो गाइज ये फोन मैंने सोने से पहले रख दिया था 1 बजे और सुबह 8 बजे इसकी 10% बैटरी लॉस हो गई थी। ये आज तक की सबसे ज्यादा है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन थी। तो मेरे हिसाब से एफिशिएंसी को बढ़ाने की कुछ ज्यादा ही नीड है OnePlus को। लेकिन एक और बात है कि OnePlus ने अपनी ये जो वीकनेस है ना, कम बैटरी बैकअप की, ये इन लोगों ने कवर अप कर दी अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी से। ये मैंने महसूस किया कि भाई जस्ट मेरे को नहाने से पहले फोन चार्जिंग पे लगाना है और वो बहुत चार्ज हो जाता है, जैसे कि 33 मिनट्स में फोन 100% चार्ज हो जाता है। ये मेरे हिसाब से पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे कम टाइम है, और ये जो 65 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है मुझे टू गुड लगी है। तो मैं इस वाले चार्जिंग टेक्नोलॉजी को देख के कह सकता हूं कि ये एक और तरीका रह सकता है जस्टिफाई करने का फ्लैगशिप किलर को, क्योंकि OnePlus ने बहुत टाइम बाद एक फ्लैगशिप किलर फोन बनाया है। बाकी अगर मैं नॉर्मल यूसेज की बात करूं, जैसे कि क्या ये फोन कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग में लगा था मेरे को जब मैंने उठाया फोन को कि बहुत डेंस है, हैवी है, लेकिन ना पूरे टाइम यूज करने के बाद ना धीरे धीरे यूज टू हो गया। क्योंकि इन दिनों में Realme X7 Max यूज कर रहा था, फिर काफी हल्के हल्के फोन यूज कर रहा था, जैसे कि Oppo Reno 6 5G फोन है, ये सारे हल्के हैं, बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है जैसे Oppo वाला। तो मैंने जब इसको यूज किया तो थोड़ा डेंस फील हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद भाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। चैटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और पता है मैंने इसको बिना केस के यूज किया है और एक भी स्क्रैच नहीं आया। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, जस्ट ये पूरा रफ सरफेस है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं और बिल्कुल भी यहां पर हमें थोड़े से भी स्क्रैचेस नहीं महसूस हुए। तो यहां पर जो भी कोटिंग की हुई है ये ग्लासी है, ये कोटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे हैं और ना ही ज्यादा स्क्रैचेस आ रहे हैं। तो ये मेरे को एक और फ्लैगशिप किलर वाला फीचर तो देखो लगा है। बाकी जिसके कर्व्ड एजेस है ना, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग देते हैं। खैर मैंने न्यू दिल्ली के अंदर जियो यूज किया है, वहां पर नेटवर्क इशू बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ मुझे, और डाटा स्पीड्स भी बिल्कुल सही आ रही थी। मेट्रो में भी थे हमारे टीम मेंबर, उधर भी टेस्टिंग हुई है, बेसमेंट, लिफ्ट, हर जगह पे मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। साथ में जो ईयर पीस की जो लाउडनेस है वो ट्रैफिक के अंदर बिल्कुल इनफ रहती है, वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्पीकर्स मैं बिल्कुल अच्छे बता सकता हूं। कैरियर एग्रीगेशन भी देखने को मिल जाती है, वहां पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। अगर मैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में बात करूं तो मेरी एक पर्सनल टेस्टिंग रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल यूज की बात करूं तो हाथों में यार पसीना आ ही जाता है, स्वेट आ ही जाती है, नमी में बोल सकता हूं, मॉइस्चर होता है ना। काफी सारे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो डिस्प्ले के नीचे लगे होते हैं वो मॉइस्चर में नहीं खुलते हैं, बट इसकी बात करूं तो मैं इसकी एक्यूरेसी 60-70% में बोल सकता हूं, जो कि बहुत हाई है अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करता हूं तो। खैर जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं ना, जो कि पावर बटन में लगे होते हैं, मुझे वो दी बेस्ट देखो पर्सनली लगते हैं, बट ऑब्वियसली फोन को प्रीमियम बनाना था तो ऐसा फिंगरप्रिंट होना चाहिए। फोन मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं जो मैंने बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में नोटिस किया, वो है इस फोन की ब्राइटनेस। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं Realme X7 Max या फिर Poco F3 GT या फिर ये वाला फोन, तो मैं बोलूंगा कि आई विश इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी और होती तो बिल्कुल मजा आ जाता। क्योंकि जो Poco F3 GT है ना, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कमाल की रहती है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले की क्वालिटी बेकार है, वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, बट मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जब सारे ब्रांड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं तो इन लोगों को 90 हर्ट्ज नहीं देना चाहिए था। आई विश ये भी 120 हर्ट्ज देते तो ये फोन पूरे अमाउंट में बोला जा सकता था कि भाई फ्लैगशिप किलर है। लेकिन मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा, मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वहां पर तो ये बिल्कुल मस्त काम करता है, चाहे कंटेंट देखो या फिर नॉर्मल यूसेज बट कड़कती धूप में अगर एक फ्लैगशिप फोन लेवल वाली बात करूं
तो वो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कट सा किया है, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट भी है और ब्राइटनेस भी। वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस नीचे लाइक बटन मिलेगा, जोर से क्लिक कर दो भाई, मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सालों से ऐसे फोन रिव्यू कर रहा हूं यूज करके, तो कर ही लो सब्सक्राइब। खैर, अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर मेरे को ना कुछ नोटिसेबल चीजें बतानी है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हो। तो इसके अंदर जो है ना MediaTek Dimensity 1200 AI देखने को मिल जाता है। वैसे ना एक बात बताता हूँ, प्रोसेसर जो है बहुत ज़बरदस्त है, लाइक अभी आजकल हर एक फ़ोन में आ ही रहा है जो भी इस प्राइस सेगमेंट की है। बट आपको क्या है पता है कि ये जो प्रोसेसर है सारे जो है सेम क्वालिटी के नहीं होते और सेम परफॉर्मेंस नहीं देते। कोई एक होते हैं बिल्ड प्रोसेसर जो कि मतलब बेस्ट होते हैं। अगर 1000 प्रोसेसर बना रहा है MediaTek तो उनमें से कुछ बेस्ट निकाल देता है, लगा लो 10 बेस्ट निकाल दिए 1000 के लॉट में से, तो वो बेस्ट बिल्ड प्रोसेसर बोले जाते हैं और वो डलते हैं लाइक एक अच्छे प्रीमियम फ़ोन के अंदर। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो मुझे ये लाइक सुपर हाई क्वालिटी के तो देखो नहीं लगे। उसके पीछे का रीजन ये है बोलने का, अगर मैं वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट दिखाऊं तो 58.1% आया है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे कम स्टेबिलिटी आई है, ये वाली 58.1%। तो मेरे को लगा कि हाँ, आई थिंक यहाँ पे हल्की फुल्की कॉस्ट कटिंग हुई है। साथ में मैंने नोटिस किया कि ये फ़ोन जो है हाँ भाई हीट करता है। मतलब मैं बता सकता हूँ आप लोग को यूज़ करने के बाद हीटिंग इश्यूज तो है, बट मेजर नहीं है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस में लाइक थ्रॉटल हो रहा है, परफॉर्मेंस कम दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं नॉर्मल यूसेज की बात करूँ, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो मेरे हिसाब से OnePlus 9 जैसी परफॉर्मेंस ला कर देता है। मतलब मैंने OnePlus 9 यूज़ किया हुआ है जो कि महंगा फ़ोन है, एग्जैक्टली सेम फीलिंग रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन OS है जो कि मतलब काइंड ऑफ कलर OS के साथ मिक्स हो चुकी है, बट वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट वैसे मैं बता सकता हूँ जो एफिशिएंसी है वो ओवरऑल इंप्रूव हो सकती है अगर मैं हीटिंग के बारे में बात करूं। नहीं तो जो रैम मैनेजमेंट हो गई या फिर ऐप लोडिंग टाइम हो गया, ये सब कुछ सच में यार कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। मैं बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, सुपर स्मूथ फीलिंग दे देता है एक नॉर्मल यूजर के लिए। बट मैंने एक और चीज टेस्ट करी थी इसके अंदर, मैंने 3 बार Antutu रन किया जो कि एक बेंचमार्क है और लाइक वो स्कोर ला कर देता है, और तीनों बार लाइक सिमिलर स्कोर आया है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के सारे फोनों से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो सबसे कम स्कोर रहते हैं। मुझे आइडिया ही नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली फोन को यूज करता हूँ ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार। अगर मैं कॉम्पिटिशन से भी कंपेयर करता हूँ तो पता नहीं क्यों इनके स्कोर कम आ रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रही मेरी बात। खैर कोई नहीं, मैं अगर गेमिंग के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर जो आप लॉन्ग टर्म गेमिंग करते हो तो हीटिंग इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, ना ही एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम है। मैं आप लोग को BGMI का गेम प्ले दिखा ही रहा हूँ। बट हाँ, यहाँ पर 4K कमिंग सून लिखा आ रहा है। आई विश ये सारे फीचर्स आ जाए, क्योंकि Realme X7 Max में है तो यहाँ पर OnePlus से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने और भी गेम्स खेले, वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हुई है, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो, Asphalt 9 ऐसे खेले मैंने गेम्स, तो मुझे गेमिंग में भी कोई इशू नहीं है। तो वैसे ना एक बार मैं छोटा सा कंक्लूड करना चाहूँगा, मुझे परफॉर्मेंस या फिर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये एक तरीके की टेस्टिंग होती है ना Antutu की या फिर वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट, आई विश वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करता तो लाइक पूरे ग्राफ को ही ऊपर लेके चला जाता है। मैं समझ रहा हूँ मार्केट में दी बेस्ट बोला जाता फिर ये सारी बातें सुनकर आपको मे भी लग रहा होगा कि भाई फोन बेकार तो नहीं है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन गाइस जो इसके अंदर ऑक्सीजन OS डली हुई है ना, मेरे हिसाब से वो पूरी एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर दी बेस्ट तरीके से परफॉर्म करती है। कोई ऐड नहीं होता और मुझे ऐसा कोई इशू भी फेस नहीं होता। तो मतलब समझ रहे हो, अगर आपको जो है नॉर्मल यूसेज भी करनी है और साथ के साथ गेमिंग भी करनी है तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फोन अवेलेबल है। कंफ्यूज मत होना, मैं बस थोड़े से फैक्ट्स रिप्रेजेंट करना चाहता था जो मैंने टेस्टिंग किया उनके, उससे कोई कंक्लूजन ऐसा बुरा नहीं निकल कर आता। और अब बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो है रिव्यू में रियल पिक्चर निकल कर आती है कि एग्जैक्टली में कैमरा क्वालिटी है कैसी। जिसका ट्रिपल कैमरा सेटअप है ना 50+8+2 का, भाई देखो सुनने में तो पूरा फ्लैगशिप दे दिया है, और जो फ्रंट है वो 32 मेगापिक्सल है, तो यहाँ पर तो मुझे कोई शिकायत नहीं है ऑन पेपर। अगर मैं बात करूँ इसकी नॉर्मल लाइक इमेज प्रोसेसिंग की, तो मुझे जो है ह्यूमन सब्जेक्ट में थोड़ा सा हिट और मिस भी लगा है, लेकिन इन जनरल ये अच्छी फोटोज ले लेता है। स्किन टोन मुझे लगा है कि थोड़ी येलो की साइड काफी ले जाता है, काफी टाइम मैंने नोटिस किया है रेगुलरली, खासकर मेरी स्किन टोन को तो इसने हर बार डार्क ही किया है। बट वैसे अगर मैं लैंडस्केप के बारे में बात करूँ या फिर अल्ट्रा वाइड के बारे में, तो वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। ये मैं बता सकता हूँ कि Realme X7 Max के मुकाबले का बिल्कुल कैमरा है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर ही रहे कुछ कुछ कंडीशन में। तो यहाँ पर एक्चुअली में OnePlus ने इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा कैमरा भी दे दिया है। सेंसर भी बहुत ज्यादा कमाल का है,
तो यहाँ पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो सबसे ज्यादा है इसके अंदर। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसका कैमरा सबसे बेस्ट आपको देखने को मिले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको माइंड में रखनी है। बाकी फ्रंट कैमरे के बारे में भी सेम बोलना चाहूंगा, मुझे वहां पर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। वैसे तो इन जनरल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं वीडियो के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो है OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता, तो वीडियो रिकॉर्डिंग लाइक ठीक रहती है। स्टिल मैं आपको एक सैंपल तो दिखाऊंगा ही, बट उससे पहले एक बात बताता हूँ। जो पुराना वाला नोट था ना, उसके अंदर 4K का सपोर्ट था फ्रंट कैमरे के अंदर, और इस बार में नहीं है। आई विश इन लोगों ने 4K का सपोर्ट दिया होता। मैं नहीं कह रहा कि लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट एक फीचर होने में ऑन पेपर ना थोड़ा सा इसको रैंकिंग में ऊपर लेके जाता। तो यहाँ पर आई विश उन्होंने दिया होता। स्टिल मैं आप लोग को वीडियो सैंपल दिखाता हूँ, सारी बातें वहाँ क्लियर करूँगा। गाइस ये है इसका 4K 30 FPS का सैंपल, और मैं लाइव देख पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर व्यू फाइंडर के अंदर ही, कि कितना ज़्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे मैं ऐसे मूव क्यों ना करूँ। खैर मैं आप लोग को फोकसिंग करके भी दिखा देता हूँ। एकदम से मैं दोबारा से लेकर आता हूँ। इंस्टेंटली फोकस करता है 4K 30 FPS पे भी, तो वीडियो बहुत सही है। और यहाँ पर मैंने जानबूझ के लो लाइट किया है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ब्राइट लाइट से सीधा लो लाइट में आते हैं, तो बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जस्ट यहाँ पर हल्की सी लो लाइट है, देखो गाइस फोकसिंग यहाँ पर भी ये कर लेता है, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगा। इनफैक्ट 4K 30 FPS काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो भाई आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको जो है ऑक्सीजन OS की अहमियत पता है तो आप 100% इसी को पिक करोगे। नहीं तो अगर मैं हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं, डिजाइन बिल्कुल नेल कर दिया, डिस्प्ले थोड़ी सी डाउन रखी है, लेकिन कैमरा इस कंपटीशन के अंदर इसने बहुत अच्छा दे दिया है। और जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है 65 वॉट की, ये थोड़े से की फीचर्स है जो इसको बहुत अच्छा फोन बना रहे हैं। और बोल सकते हैं हम कि ये फ्लैगशिप किलर है 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर। और मेरे हिसाब से 30,000 वाला वेरिएंट जो है वही आपको मिलने वाला है, वही बेस मान के चलो। बहुत लकी लोग होंगे जिनको 28,000 वाला फोन मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए हो तो उसके ऊपर जो है पूरा कंपैरिजन में लेकर आ ही रहा हूं, जिसमें बहुत सारे फोन में कंपेयर करूंगा। Realme X7 Max, Poco F3 GT और साथ में OnePlus Nord 2, तो वो उसमें मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बता सकता हूं आप लोग को कि ये फोन मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छा है। और हाँ भाई, मैं इसको 100% जो हूँ रिकमेंड कर सकता हूँ। मुझे ऐसा कोई मेजर इशू लगा ही नहीं। और यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर और कोई भी डाउट है ना, नीचे कमेंट कर दो गाइस, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है अगर वीडियो डालने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग कमेंट करते हो तो क्या मैं रिप्लाई देता हूँ, क्या मैं आपके कमेंट को लव करता हूँ। तो कमेंट तो कर ही दिया करो भाई। और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।